ये था कुछ नए साल का इस्तकबाल मेरे अंदाज में। और आप चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं। आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो कि आपने देख रखी होगी लेकिन मैंने नहीं देखी हुई। तो मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ वहाँ पर और व्लॉग बनेगा हमारा पूरा। आइए फिर चलते हैं। तो जी, हम तो मछलियाँ पकड़ने से रहे, लेकिन अगर ना ही मुझे कोई ऐसा शौक़ है। लेकिन ये हजरात कुछ बैठे हैं यहाँ पर, ये मोहम्मद साद साहब हैं। हम थोड़ा नज़दीक चले जाते हैं और इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, आप भी जाके चेक कीजिए। इन्होंने मुझे नाम बताया, किसी नाम से आपका? मोहम्मद साद के नाम से इनका चैनल है। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाई फिशिंग रॉड्स वगैरह सब इनकी हैं और ये शौकिया तौर पे करते हैं। मंगला डैम में अलाउड है मतलब मछली पकड़ना? हाँ जी अलाउड है। सही है। एरिया ये आर्मी एरिया है, साथ में कबूतर भाई है, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। बाकी मंगला डैम में अलाउड है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ परमिशन चाहिए, लेकिन आप मंगला डैम में आकर मछली पकड़ सकते हैं, ये अलाउड है। और आए आपको जिन्होंने जो मछलियाँ पकड़ी हैं, ये हमारे साथ भाई, इनकी ज़रा दिखाते हैं कि इन्होंने मछलियाँ पकड़ी हैं। और बता रहे थे कि 1 kg तक हम यहाँ पर आज हमने 1 kg तक पकड़ी हैं। वैसे आम तौर पर ये इससे ज़्यादा भी होती हैं। तो करते नहीं हैं हम। अच्छा, सेल नहीं करते हैं आप, फिर आगे क्या करते हैं? इसको पकड़ के हम खाते हैं खुद। अच्छा खाने पीने के लिए। तो आज तो साइज थोड़ा कम लगा है, लेकिन हमने यहाँ से 30 kg तक भी साइज पकड़ा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, सारी मौजूद है हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, जरूर जाके देखें इनका चैनल। बहुत शुक्रिया। ये अच्छा, तो ये आप लगा के आप छोड़ देते हैं? हाँ जी छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? मछली चारा बाइट लेती है ना, अच्छा, तो उस वक्त ये हमने इंडिकेटर जो लगाया हुआ होता है, अच्छा, तो इसको साथ ऊपर साथ जोड़ लेती है। अच्छा। और इसको चलाना, ये हमने रील लगाई होती है, ग्राई कहते हैं इसको आम जुबान में। सही है। तो ये चलना शुरू हो जाती है। ठीक, तो फिर पता चल जाता है कि मछली जो है वो हुक हो गई है। अच्छा, हुक हो गई। फिर हम उसे उठा के निकाल लेते हैं। सही है। अभी जारी है, देखते हैं अभी किस वक्त उठाती है इसको। सही है सही है माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह आपको अपने इस काम में बरकत दे। आमीन आमीन। ठीक है जी, कुछ हमने भी आज सीख लिया। हमें तो इससे पहले कुछ नहीं पता था, बस खाने का पता था, लेकिन आज ये पता लग गया कि पकड़ने का थोड़ा सा तरीका सीख लिया हमने कि कैसे पकड़ी जाती है और इसका क्या सीन होता है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलते हैं और आपको ज़रा बोटिंग वाला एरिया भी दिखाते हैं और फिर इस तरह मंगला डैम का ब्लॉग हमारा मुकम्मल होगा। और भाईजान का चैनल लाजमी चेक करें जी, जो थोड़े लोग हैं मेरे पास वो ज़रूर चेक करें। तो खूबसूरत सी रॉक्स हैं यहाँ पर और ये रहा मंगला डैम। और हमारे भाई ने मछली पकड़ ली है। ये देखिए मछली जाल में फंसे। क्या है, फिर चलते हैं और थोड़ा सा बोटिंग का मज़ा लेते हैं। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इतनी खूबसूरत जगहों पे आएंगे और गंद फेंकते जाएंगे, कचरा फेंकते जाएंगे, तो ये मंगला डैम नहीं कचरा दान बन जाएगा। तो काइंडली इस बारे में ज़रा गौर कीजिए। कोई मेरी खूबसूरत सी ज़मीन को गंदा करे, जो कि अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नेमत से नवाजा है। तो हमारा भी हक बनता है, हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी हिफाजत करें, इसको खूबसूरत रखें और इसका जो हक है इस मिट्टी का हम पर, वो हम अदा करें।
सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पर जब पानी की सतह ऊपर आती है तो ये सारी जगह पानी से भर जाती है, इसीलिए यहाँ नीचे रेत है। और ये ज़्यादातर होता है जब जब सैलाब आता है, दरिया झेलम में पानी की मिकदार बढ़ती है तो यहाँ पर भी सैलाबी सूरत होती है। सो वी आर हेयर एट बोट्स, और एज यू कैन सी हर किस्म की बोट यहाँ मौजूद है, और कुछ पानी के अंदर और कुछ यहाँ पर साइल पे खड़ी हैं। हर एक के मुख्तलिफ रेट्स हैं, वो रेट्स आपको मैं कुछ ही देर में बताता हूँ, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि आप अगर बोट एंजॉय करने यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या सीन है, अगर फ़िशिंग करने आ रहे हैं तो क्या सीन है। तो आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपका इंफॉर्मेशनल होगा और कंप्लीट होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ बोट्स खड़ी हैं एज यू कैन सी, लेकिन सबसे तगड़ी वाली ये है क्योंकि इस पे इंजन है यामाहा का, और इसके रेट्स वही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया ताकि आप जब आएँ तो आप इसको देख सकें। थिंक हियर ये वाली बोट जो देख रहे हैं ये आपको चार्ज करेगी 600 रुपये। ये वाली, वो वाली नहीं है, ये 600 है जी इसका टिकट, ये 600 है। और इसका क्या टिकट है जी? ये पैडल बोट 300 रुपये। 300 रुपये टिकट इसका है। और ये जो आगे है ये 1500। 1500 रुपये टिकट, और ये सेम है। ठीक है, ये और हाँ ये सेम है। पैडल वाली आपने 300 का और 600। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। अगर थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आपको ये, और अगर बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से जाना चाहते हैं तो ये खड़ी है पैडल वाली, और कुछ दरमियाना काम करना चाह रहे हैं तो दिस वन राइट बिहाइंड मी। तो इट्स अपॉन यू, इट्स योर चॉइस। हाँ, और थ्रिलिंग करना चाह रहे हैं तो थ्रिल को एंजॉय करने के लिए आप जेट्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस आई थिंक 1100। A lot of people's here already waiting for the boat, क्योंकि कुछ पानी के अंदर और कुछ किनारे पे हैं, तो जैसे वापस आती हैं वैसे वैसे दोबारा। How to hold them out? They are tied with a rope which goes all the way to the land. मैं खुद राइड कर नहीं रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ कि जब कभी आप आएँ, ऑफकोर्स ब्लॉग देखने के बाद आपका दिल तो करेगा और आप यहाँ पर आएंगे। याद रखें कि मंडे वाले दिन आपने यहाँ बोर्डिंग नहीं करने आना, डैम के लिए आ जाना, क्योंकि मंडे वाले दिन ये होते हैं ऑफ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। It's time to say goodbye आपको। मैं तो घर जा रहा हूँ, आपको कहना है अब खुदा हाफिज मंगला डैम से। और कुछ पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। भाई शौकीन हजरात, फ़ौरन से पहुंचिए मंगला डैम, आपका इंतज़ार कर रहा है। इनके लिए कोई टिकट नहीं है। स्टे ब्यूटीफुल, स्टे गॉर्जियस, माशाल्लाह। वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब इस खूबसूरत जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। आज़ाद कश्मीर बहुत प्यारा है, और ख़ास करके मीरपुर में ये मंगला का जो मुकाम है, मंगला डैम है, दिस इज़ परफेक्ट। सुभानअल्लाह, सदके बहुत आला।
इंशाल्लाह फिर आएंगे। फार नाउ हसन अहमद ब्लॉग को दीजिए इजाज़त। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना है नहीं करना ये आपको पता है, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको, और नेक्स्ट जगह मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए कमेंट में। मेरे बिल्कुल पीछे सामने अमरूद का बाग है डैम की तरफ, और वहाँ से हम यहाँ तक वापस आ चुके हैं। यहाँ पढ़ते हम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी खूबसूरती को और ऐसी सरजमीन को इसी तरह बेहतर बनाने के लिए भी देते रहे। नाइस डे। हसन अहमद ब्लॉग को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।